आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्येक के संश्लेषण के लिए एक प्रयोगशाला तथा एक औद्योगिक विधि दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो हमारा पहला इसमें क्या दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला क्या होता है, हमारा CO होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं औद्योगिक विधि। ठीक, क्या देखते हैं हम इसको, औद्योगिक विधि। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हम लोग औद्योगिक विधि के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक विधि हम क्या करते हैं कि कोक, जिसको हम बोलते हैं कार्बन, ठीक है, कोक को गर्म करने पर ये क्या करता है, भाप प्रवाहित करता है। ठीक, और ये भाप प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं रिएक्शन के द्वारा, ठीक, तो ये हमारा क्या है, कार्बन, और प्लस इसमें हम क्या, जल, ठीक, H2O की मात्रा यहाँ पे मिलाते हैं, यानी कि जो हमारे ये H2O है हमारा किस में है, ये गैसियस स्टेट में, यानी कि ये भाप अवस्था में है। ठीक, तो इसको इसमें मिलाने पर हम सीमित वायु की मात्रा में, किसमें, सीमित वायु की मात्रा में इसको हम 437 केल्विन से लेकर के इसे 437 केल्विन से ले करके 1273 केल्विन, कितना, 1273 केल्विन के तापमान पे इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक सीमित वायु की उपस्थिति में। ठीक, तो यह जो कोक होगा हमारा कार्बन, जिसको हम बोलते हैं, इसको कोक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भाप द्वारा हम प्रवाहित करने पर, गर्म करने पर हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये H2O हमारा किस में टूटेगा, ये हमारा H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो यही जो हमारा OH माइनस आयन होगा, ठीक है, तो ये हमारा किससे, कार्बन और एक ऑक्सीजन। ठीक, किससे टूटेगा ये हमारा, तो ये हमारा जो है एक ऑक्सीजन इसमें से निकल के हमारा कार्बन के साथ क्रिएट करेगा। तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये तो हमारा क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यह इसकी क्या हो गई, औद्योगिक विधि हो गई। अब इसमें हम अगला देखते हैं हमारा, इसकी प्रयोगशाला विधि। ठीक, तो इसका हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। ठीक, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रयोगशाला विधि में, हम क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4, ठीक, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, फार्मिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका हम निर्जलीकरण करवाते हैं। ठीक, तो डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण, जिसको हम इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, निर्जलीकरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे अब क्रिया के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं, तो ये HCOOH, ये हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल है, क्या है ये हमारा, इसका नाम यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, फार्मिक अम्ल। ठीक है, अब फार्मिक अम्ल को हम क्या करेंगे, इसका H2FO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन, या इसको हम निर्जलीकरण भी बोलते हैं डिहाइड्रेशन को। ठीक है, तो निर्जलीकरण करने के दौरान हमारा क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा क्या बनाता है यहाँ पे, H2O, यानी कि जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी क्या हुई, एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की औद्योगिक विधि, और दूसरी हमारी क्या है, प्रयोगशाला विधि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की। ठीक, तो अब दूसरा हमारा इसमें क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ठीक, इसका यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे औद्योगिक विधि। तो इसकी प्रयोगशाला विधि हम अगर देखें, ठीक है, प्रयोगशाला विधि,
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, हम क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे अगर हम देखें तो क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि विलेयन है ये। ठीक है, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करके हमारा ये किसके साथ, तो ये कैल्शियम हमारा क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा बनेगा CaCl2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस हमारा यहाँ पे क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है। तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं इसकी औद्योगिक विधि। कैसी विधि, औद्योगिक विधि में हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, औद्योगिक विधि। ठीक है, तो देखते हैं इसमें औद्योगिक विधि में तो चूना क्या लेते हैं हम, चूना। तो चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चूने के पत्थर को हम क्या करते हैं, गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर। इसका व्यवहारिक नाम जो है हमारा चूना पत्थर, और इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, गर्म करने पर हमारे कैल्शियम ऑक्साइड किस में परिवर्तित होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या बनता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिक विधि, और ये हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ किसके द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक के संश्लेषण के लिए हम प्रयोगशाला तथा औद्योगिक विधि यहाँ पे द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।